हेलो डियर, आगे देखिए भी कार्यपत्र 99 है, कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका। इसमें हम हल करेंगे आंकड़ों को व्यवस्थित करने, माध्य निकालने और दोहरे दंड आलेख के विश्लेषण की समझ बना पाना। पहला प्रश्न देखिए भी, 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेली मार्क है। टेली मार्क क्या होते हैं भी? ऐसे टेली मार्क में 1 2 3 4 सीधी रेखा खींची जाती है और एक तिरछी खींचते हैं, तो 5 काउंट होती है। 16 गिनना है अपने को, देखो 5 5 10 और 5 है 15 और 1 16, क्योंकि 4 तो है, एक ही 5, फिर 4 1 5 4 1 5, इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। इसी प्रकार 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थी हैं भी? 10 है। 50 अंक, 50 अंक का पेपर है, उसमें से इतने, एक ने 35 36 40 25 15 20 17 30 23 और 14 अंक प्राप्त किए। उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, सबसे कम अंक कौन से किसने प्राप्त किए? कितने किए भी? 14। कितने भी? 14 आपका आंसर आ जाएगा। प्राप्त अंकों का परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है भी? सूत्र होता है परिसर का सूत्र होता है अधिकतम मान या प्राप्तांक माइनस में न्यूनतम मान या प्राप्तांक। यहाँ पर अधिकतम कितना है भी? 40 है, तो 40 माइनस में कम कितना है भी? 14 है, कितना आएगा भी? 26। इसका क्या आ जाएगा भी? परिसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भी? 26 अंक है, वो परिसर है। अधिकतम मान देख लो, इसमें 40 है, न्यूनतम देख लो 14 है, इसमें से माइनस करेंगे, वो परिसर कहलाएगा। प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का सूत्र क्या होता है भी? सभी प्राप्तांकों का योग प्लस में कुल प्राप्तांक। ठीक है, तो यहां पर आप क्या निकालो? माध्य ज्ञात करोगे, सभी प्राप्तांकों का योग करना है अपने को। 35 प्लस में 36 प्लस में 40 25 15 प्लस में 20 प्लस में 17 प्लस में 30 प्लस में 23 प्लस में 14, बटा में कितना आएगा भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने विद्यार्थी हैं कुल संख्या आएगी। सूत्र क्या है भी? प्राप्तांकों का योग बटा में प्राप्तांकों की संख्या। तो इसमें जोड़कर आपको 10 से भाग देना है, वही क्या आ जाएगा भी? इसका माध्य आ जाएगा। इसमें कितना मान आएगा? 255 आएगा, जोड़ेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 25.5 माध्य आ जाएगा। आगे आप अंक लिखोगे, क्या लिखोगे भी? अंक, क्योंकि अंकों का माध्य निकाल रहे हैं हम। अब आगे कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। इसमें से कितने विद्यार्थी जिन्होंने 25.5 से कम अंक प्राप्त किए? इसमें 1 2 3 4 5 और 6। कितने विद्यार्थी भी? 6 विद्यार्थी हैं। इन्होंने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्योंकि 25.5 से कम 6 हैं। ज्यादा पूछे तो आप इनको काउंट करके बता सकते हो। आगे दिया हुआ है 3वां प्रश्न है, दिए गए दोहरे दंड आलेख में विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों की सूचना दर्शाई गई है। या अनुपूरक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो भी एक दंडारेख बनाया गया है, इसमें ये अजय, यहाँ पर छात्रों के नाम है अरुण, बिंदु, माया, रीना, और यहाँ पर जो गहरा दिखाया गया है वो तो हिंदी के प्राप्तांक है, और जो थोड़ा हल्का ब्राउन दिखाया गया है उसमें क्या है भी? अंग्रेजी के प्राप्तांक है। और यहाँ पर क्या है भी? साइड में प्राप्तांक दिए गए 0 5 10 15 20 और 25। अब अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए भी? अंग्रेजी में अधिकतम अंक देख लो, अंग्रेजी का ब्राउन है, तो ब्राउन सबसे बड़ा कौन सा है भी? ये है। तो ये आप नाम बताओगे, इसका छात्र का नाम बिंदु, इसको भी बिंदु को प्राप्त हुए। ठीक है, किस विद्यार्थी के दोनों विषयों में समान अंक है? गणित में हिंदी, अंग्रेजी में और हिंदी दोनों समान किसके हैं भी? समान इसके ही हैं दोनों के। ये कौन है भी? बिंदु ही है।
बिंदु के। हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे मिले अभी? जो गहरा वाला पार्ट है सबसे नीचा किसका है अभी? सबसे नीचा गहरा पार्ट ये रहा, यहाँ पर है, तो ये किसका है भी? रीना। आपका उत्तर हो जाएगा रीना को प्राप्त हुए। किस छात्र के दोनों विषयों के प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक है? अब दोनों विषयों में प्राप्तांक हुए, उनका अंतर बताना सबसे ज्यादा है। अब देखो भी यहाँ पर अंतर 0 है, शून्य पूछा जाए, इसने पूछ ही लिया, शून्य बिंदु का है। अब यहाँ पर भी क्या है, भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, सबसे ज्यादा इसका है। ये जो अंतर है ना, गैप, इसकी बात हो रही है, अजय के। किसके भी? अजय के। इस प्रकार आपको लिखना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।